हेलो फ्रेंड्स। एक मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग के इस सेशन के दौरान आज आपको क्या सीखने के लिए मिला, ये आज जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज एक मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली, लेकिन ये जो प्रॉफिट बुकिंग मिली ये एक शार्प थी तो छोटी लेकिन शार्प थी। और मैंने आपके साथ यही बात की थी कि जब भी बाजार ऊपरी लेवल से क्रैक होएगा बड़ा फास्ट होगा। और फास्ट और फ्यूरियस हम कह सकते हैं कि जब बाजार आज गिरा है तो कुल मिलाकर सारा काम 2 बजे के बाद हुआ है। बाजार सुबह अच्छे तेज खुले, तेजी के माहौल में गए, लेकिन तेजी ध्वस्त होती हुई नजर आई। और मैंने आपके साथ ये भी चर्चा की थी कि निफ्टी में असली गिरावट उसी दिन आएगी जब तक बैंक निफ्टी शेयर नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेगा। और बैंक निफ्टी शेयर्स ने आज गिरावट दिखाई, तो आज निफ्टी के अंदर 245 पॉइंट की गिरावट आपको देखने के लिए मिली। और इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये गिरावट कहीं और भी ज़्यादा थी। और ये गिरावट इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है क्योंकि बाजार ऊपर से नीचे गिरे हैं। और अगर ओपनिंग प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको शायद इतना शार्प फॉल नहीं ही नज़र आता। हालांकि निफ्टी सुबह ही वीक हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी डट के खड़ा था, बोला मैं आज निफ्टी को नहीं गिरने दूंगा। लेकिन 2 बजे के बाद जो बेयर्स हैं उन्होंने एक तरफा जो है अनवाइंडिंग कर दी अपनी पोजीशंस की। और तेजी की पोजीशंस जब अनवाइंड हुई ऊपर से बेयर्स के द्वारा जब माल बेचा गया तो बाजार लास्ट के आधे घंटे के अंदर तो ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। आज की जो कैंडल है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान जो भी आपको कैंडल्स नज़र आएंगी उनमें ये सबसे बड़ी कैंडल है। और कैंडल के अंदर एक और विशेष बात है कि बाजार अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आए। इंट्राडे बेसिस पर अगर हम कहें तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है बाजार क्लोज हुए। हालांकि एडजस्टमेंट होने की वजह से, क्योंकि आधे घंटे के प्राइस एडजस्ट होते हैं, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये जो आज का फॉल था इसको देख के जो ट्रेडर्स हैं उनको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। और ऐसे दिन जो है स्टॉप लॉस बड़े काम करते हैं। जो तेजी के प्लेयर्स थे उनके लिए शायद स्टॉप लॉस का काम था। जिनके पास मंदी थी उनको तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि जो मंदी के सौदे जिन्होंने बनाए हुए थे उनको तो देखिएगा आज प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया। बट बात यह है कि लास्ट तक वो मंदी के पोजीशन रखे हुए थे या पहले ही जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। आज 5 शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं तेजी में, जनरली जिनका नाम नहीं आता है नज़र पे, यानी कि मुझे याद है नहीं कि एनटीपीसी मैंने कब इन 5 पॉइंट्स के अंदर शामिल किया था। तो एनटीपीसी आज केवल मामूली सी तेजी की वजह से भी आ गया क्योंकि बाकी सारे शेयर्स माइनस में थे। इसलिए निफ्टी के अंदर जो शेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं तेजी वाले, उनमें एक चीज़ आज आपको विशेष मिलेगी कि एनटीपीसी भी नज़र आ रहा है। जनरली ये शेयर्स टॉप लिस्ट के अंदर शुमार नहीं होता है, बाकी शेयर्स आपको कभी ना कभार मिल जाते हैं। लेकिन एनटीपीसी मुझे याद नहीं कि कब मैंने जो है लास्ट एनटीपीसी को प्लस साइड में यहाँ पर आपके साथ चर्चा की होगी प्लस वाले आइटम्स में। आज दिग्गज शेयर्स गिरावट के साथ थे, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक। ये 5 शेयर्स के अंदर एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि ये निफ्टी के जो वेट रखने वाले टॉप 10 शेयर्स हैं उनमें शुमार है। तो जब टॉप 10 शेयर्स में अगर गिरावट आती है तो फिर निफ्टी में एक अच्छी वाली गिरावट जो है हो जाती है। हालांकि आज एक मैं ये तो कहूँगा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट है, बट हाँ एक मामूली गिरावट आज आपको देखने के लिए मिली और ऊपरी लेवल से, लेकिन वो बड़ी शार्प थी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो का तो आज बिल्कुल जो है अगर हम कहें कि रूप ही परिवर्तित हो गया, कि यानी कि जो तेजी वाले 1260 शेयर थे वो शाम होते होते 602 हो गए, और जो घटने वाले 750 थे वो तकरीबन 1400 शेयर्स के पास पहुंच गए। ब्रिटेनिया, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ, एनटीपीसी, सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, 6 ही शेयर्स थे जो निफ्टी में पॉजिटिव काम कर रहे थे, बाकी सब माइनस में थे। और बाकी जो 44 शेयर्स थे वो माइनस में नजर आए। टेक महिंद्रा आज प्रमुख था, टाइटन कंपनी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आइसर मोटर्स, ये जो है सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब कल के बारे में क्या व्यू बनता है, देखिए जिस तरीके की आज सेलिंग हुई है इसके अंदर जनरली एक फॉल ऑफ सेल आता है।
अब वो फॉलोअप सेल इंट्राडे में कवर होता है या नहीं होता है, ये कल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जिस तरीके से बाजार ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, वहाँ पर निफ्टी शायद थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि अगर 350 के नीचे अगर निफ्टी कल ट्रेड करता है 18,350 के नीचे, तो फिर एक सीवियर सेलिंग आ सकती है जो बाजार को 18,050 तक और 18,150 के बीच में जो सपोर्ट है वहाँ पर ले जा सकती है। तो यहाँ पर हमें ये लगता है कि जो लॉन्ग वाले जो सौदे हैं वो अब जो है थोड़ा सा परेशानी में आ रही है। जैसे कि अभी मंदी वाले सौदे परेशानी में थे, अब तेजी वाले सौदे जो है परेशानी में रह सकते हैं। और अब 2 हफ्ते बचे हैं मंथली एक्सपायरी में, तो अब ये तो पक्का है कि अब बाजार वोलेटाइल रहेगा। वन वे जो तेजी थी शायद उस पर ब्रेक लग गया, अब वोलेटाइल रहेगा, दोनों साइड बाजार चलेगा और मेजर पोर्शन आपको बाजार का हफ्ते और महीने के अंत तक होते होते शायद इसके भी निचले लेवल्स पर मिले। निफ्टी बैंक बहुत दिनों के बाद जो है ऊपरी लेवल से आपको 800-700 पॉइंट का स्विंग देखने के लिए मिला होगा। तो तकरीबन 750 पॉइंट का स्विंग जो है लोअर और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा लेवल देखने के लिए मिला होगा जब बाजार माइनस में बंद हुए और 750 पॉइंट का स्विंग है। तो ये दर्शाता है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी हुई है, और ये आपको बयां कर रही है ये जो कैंडल है। और कैंडल में विशेष बात यही है कि कैंडल ये बता रही है कि वो अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है। अगली अहम सपोर्ट जो हमें नज़र आती है वो है 43,000 की, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये जो कंसोलिडेशन है इस दौर के अंदर बाजार इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। यहाँ पे ट्रेड भी होना चाहिए, और कोई भी वीकनेस अगर आएगी इसके बाद तो वो 42,900 की क्लोजिंग, और जो मैंने आपको बताया हुआ है 42,870 42,870 के नीचे अगर बाजार निफ्टी बंद होगा तो फिर फर्दर वीकनेस हो सकती है। मुझे लगता नहीं कितनी जल्दी शायद बाजार एक ही दिन में तोड़ने की कोशिश करे, बट क्योंकि अब लॉन्ग जो पोजीशंस है वो ट्रैप हो रखी है, तो ऐसा मैं मना भी नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। बट जनरली कल के फूल के बाद हो सकता है 43,000 और 42,900 के बीच में जो है बाजार एक अच्छी खासी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। और अभी तक अगर यूएस के बाज़ारों में भी बात करें तो यूएस के बाज़ार भी आज कमज़ोर हो गए हैं, और कल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन हुआ उसके बाद जो है वीकनेस यूएस के बाज़ारों में भी गहरा रही है। तो हालांकि उसका असर आजकल हमारे बाज़ारों में कम हो रहा था, लेकिन अब हमारे ट्रेंड में भी जो है चेंज है, तो हो सकता है कि हम भी इंटरनेशनल मार्केट के जो है कॉरस्पॉन्डिंगली जो है शायद अपना प्रदर्शन करें। तो लेकिन जो कंसोलिडेशन होकर बाजार 43,000 के आसपास आया था, तो हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि यहाँ पे बिताए और उसके बाद एक नई पिक्चर आपके सामने आए। और जो है हमें लगता है कि एक जो है बाजार के रूल के हिसाब से थोड़ी सपोर्ट मिलनी तो चाहिए, ठीक है जी। लेकिन बाजार में प्रॉफिट बुक करने का सही समय अभी भी, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो अभी इंडेक्स के ही आज क्रैक हुए हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, ध्यान रखिएगा अगर निफ्टी बैंक नहीं चलता है तो जो बैंक के स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। इवन येस बैंक हो, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बाकी बैंक्स है, साउथ इंडियन बैंक है, इवन फेडरल बैंक जो आज पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, उस जैसे बैंकों के अंदर भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर निफ्टी बैंक 43,000 के नीचे ट्रेड करता है। और मैं बोलूँ 42,870 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाएगा तो फिर सारे बैंकिंग स्टॉक्स में फिर देखिएगा बारिश होगी तो सब भीगते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी बैंक में हुई अगर 43,000 पे मुझे लगता है सपोर्ट मिलनी चाहिए अभी तो, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर 43,000 का इंतजार करना जो है बेमानी होगा। जो लोग अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर है स्मॉल कैप और मिड कैप साइज के बैंकों के अंदर, मुझे लगता है कि उनको एक बार अपना प्रॉफिट बांध लेना चाहिए या अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने चाहिए। लेकिन ये केवल और केवल एजुकेशनल है, कोई भी ट्रेडर ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले। फेडरल बैंक आज देखिएगा पॉजिटिवली काम कर रहा था, फंडामेंटली जो है इसके रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन अब वो सब कुछ मुझे लगता है प्राइस्ड इन हो चुका है। तो अगर बड़े बैंक के गिरेंगे तो भाई छोटे बैंक तो
गिरना फिर लाजमी है। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक ये सब कमज़ोर थे। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिएगा आज एक चीज़ आपको देखनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि हमने कोटक महिंद्रा बैंक की पुट भी जो है सेल करने का जो है एडवाइस की हुई थी और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो देखिएगा आज बैंक निफ्टी तो गिरा लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक नहीं गिरा, तो यानी कि दोनों साइड से फ़ायदा हुआ। निफ्टी बैंक के अंदर जिन्होंने मंदी पोजीशन बनाई थी वो तो प्रॉफिट में आए, यानी कि जो पोजीशंस थी वो प्रॉफिटेबल हुई, और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो लॉस होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक सबसे कम गिरने वाले शेयर्स में था, मतलब जो हैवी वेट्स हैं मैं उनकी बात करूँ। अगर फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दो ही बैंक पॉजिटिव थे, बाकी सब बैंक कमजोर थे। इसके अलावा आज FIs ने दब के माल बेचा है। 710 करोड़ का कैश में बेच दिया, 1934 करोड़ 1934 करोड़ FI ने इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए और 1970 जो है स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए। तो इन सब डेटा को देखते हुए आपको बात समझ में आएगी कि 4,000 करोड़ से ऊपर का जो है माल सेल कर दिया। और एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि जब बाजार गिर रहा था तो इनको ऐसा लगा कि बाजार अब हमारे कंट्रोल में आ गया है, यानी कि बाजार अब गिरते क्रम में। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो ऑप्शंस की खरीदारी की है उसमें भी काफ़ी हिस्सा पुट साइड का भी हो सकता है। बेशक से पुट महंगी मिली होंगी लेकिन बाजार गिरा तो इनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि चलो खरीदते हैं, अब कल थोड़ा सा और बाजार को नीचे करके अपनी जो ऑप्शंस हैं उनमें प्रॉफिट लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अभी एक वोलेटिलिटी जो है बढ़ेगी और ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो में देखिएगा मंदी करने वाले तेजी करने वाले बैकफुट पे आ गए, और जो पुट राइटर्स थे वो देखिएगा पुट कॉल रेशियो 0.622 पे आ गई है और बैंक निफ्टी में भी 0.77 पे। तो बाजार जैसे जैसे गिर रहे थे पुट राइटर भी अपनी पोजीशन अनवाइंड करके चले गए, और बहुत सारी तो पुट जो आज की थी तो उन्होंने कैरी नहीं की अगले पीरियड में, तो उन्होंने आज की जो है एक्सपायरी में छोड़ दी। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 33,300 के नीचे काम कर रहा था, हालांकि भी 300 दिखा रहा है, और ये भी 1.96% की कमजोरी है। तो ये भी शायद कल आपको बाजार के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, लेकिन हमारे बाजार देखिएगा ज़्यादा इसको ट्रीट करते नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से पैटर्न बदला है निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, तो हो सकता है कि इनका भी असर आपको देखने के लिए मिले। और ब्रेंट क्रूड 81.90 $80 के ऊपर आ गया है। और आज ऑप्शन चेन के डेटा में कुछ नहीं है। ऑप्शन चेन के डेटा में कुछ इसलिए नहीं कहूँगा मैं क्योंकि आज नीचे पुट राइटिंग भी हो रखी है, कॉल राइटिंग भी हो रखी है, अभी डेटा इतने हैं नहीं निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में भी डेटा पॉइंट ज़्यादा नहीं है, तो अभी इससे कोई क्लियर डायरेक्शन बनती नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि आज ऊपरी लेवल पर ऐसे दिन माल बेचना सबसे अच्छा रहता है जिस दिन रोकने वाले बाजार को तैयार रहे, क्योंकि बाजार में ज़्यादातर लोगों ने तेज़ी बना रखी थी और मंदी करने वाले लोग जो है स्मार्टली आज अपना माल छोड़ रहे थे। तो जो तेज़ी करने वाले अपनी ऑप्शंस को बचाने के लिए जरूर से जरूर कहाँ पे खड़े थे, जरूर से जरूर माल लेने के लिए खड़े थे कि भाई माल बेचोगे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अब 2 हफ्ते बचे हैं और पिछले 6-7 हफ्तों से तेज़ी हो रही है लगातार इंडेक्स लेवल पे, तो उस तेज़ी में ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वो शायद तेज़ी में बैठ चुके हैं। अब उस तेज़ी की ट्रेन में सबको बैठाने के बाद शायद बाजार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में या साइडवेज वाली स्थिति में जाएगा। तो अब बाजार वोलेटाइल पक्का रहेगा, दोनों साइड चलेगा, और ज़्यादातर जो है बाजार अब नीचे की तरफ रुख करेगा। और आप ध्यान रखिएगा बस अब जो बाजार नीचे जाए तो वहाँ पर जो है एक सेक्टर शिफ्टिंग होगी, यानी कि अब जो सेक्टर चले थे शायद वो ना चल के दूसरे सेक्टर आपको चलते हुए नजर आएंगे। बट कुल मिलाकर बाजार निचले लेवल पर जब जाएगा तो खरीदने के मौके ढूंढने तब अभी हालांकि खरीदने का सही समय नहीं आया है। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ बात की थी जब HDFC बैंक पे हमने 1280 रुपये के आसपास जो है बात की थी, अभी उसमें अच्छी तेज़ी हो चुकी है। इसी तरीके से और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की बात की थी या बाकी स्टॉक्स की, तो तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए उन बातों को। तो जब बाजार जो है जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड हो, खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है। जब बाजार ओवरबोट हो, बेचने का अच्छा समय हो। और आपको पता ही है कि मैं बाजार में भी आपके साथ यही बोल रहा था कि भाई अभी तेज़ी नहीं करने का समय है, और शायद मुझे अभी लगता है कि इस महीने के अंदर अभी शायद बाजार साइडवेज टू नेगेटिव होने की चांसेस ज़्यादा हैं। और मेरा व्यू अभी खरीदारी से परहेज करने का है। हालांकि कुछ सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिकली फार्मा ऐसा सेक्टर है शायद जो
अगली बार जब रैली आएगी, यानी कि जब बाजार बॉटम बना के चलना शुरू होगा, तो शायद वो लीड करता हुआ नजर आए। या इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है या तो सीमेंट सेक्टर भी या फार्मा सेक्टर दोनों अच्छा कर सकते हैं उस समय पर। बट अभी मैं कहूँगा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में अभी उन सेक्टर से में भी जहाँ पर अच्छी वैल्यूएशंस मिले उनको आप पिक कर सकते हैं। बड़ा बाजार अभी वोलेटाइल रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि बाजार अभी जिस तरीके से वन साइडेड चल रहा था तेजी के माहौल में, वो शायद अभी आज के ट्रेड से टूट जाए। और इसका कंफर्मेशन हम कल देंगे कि कल के बाजारों में जो है ज़्यादा अच्छी पिक्चर जो है आपके सामने क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।